हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। स्टडी फॉर सक्सेस के इस करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर्स या जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्विज के इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं और आप पढ़ते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्विज़ेस के दूंगा जो कि आपको पेज में जाके सॉल्व करने होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। रेटिंग एजेंसी क्रिजल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? 9%, 5%, 7 या 6%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9%। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी क्रिजल वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का ऐसा कहना है कि कोरोना संक्रमण में अपने पीक पर नहीं पहुंचा है, सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर पा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% का ज़बरदस्त गिरावट आई। क्रिजल ने यह अनुमान भी लगाया है कि अक्टूबर में ख़त्म होने वाली इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये तो सभी को पता होगा, जो भी आप न्यूज़ चैनल अगर फॉलो करते हैं, न्यूज़ देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये बनाया गया है परेश रावल को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एनएसडी के बारे में आपने सुना होगा, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इनको यहाँ परेश रावल को प्रमुख नियुक्त किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई। इस पद का साल 2017 से ही खाली था यह पद। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्में भी दे चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 105वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 105वें स्थान पर भारत 26 अंक के नुकसान पर 26 अंक खिसक कर 105वें स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, इस सूची में आपको बता दें कि हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर हैं तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान को सूची में 20वां स्थान मिला है, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां और फ्रांस को 58वां स्थान मिला है। वहीं रूस ने 89वां स्थान और ब्राज़ील ने 105वां स्थान मिला है। ठीक है, जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला उनमें अफ्रीकी देश कॉन्गो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम एश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई। किसी भी ईपीएफ खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलेगी। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा
EDLI योजना के तहत सभी EPF खाता धारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक बीमारी या दुर्घटना के कारण खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, यानी कि पूरा भुगतान किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है? ये दी है 1971 करोड़ रुपए के, जो योजना में 1971 करोड़ रुपए के इस निर्माण कार्य में मंजूरी दी गई। 971 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए के इस लागत को मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण में मंजूरी दे दी गई है। यह केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर है, 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। नेशनल हाईवे 80 पर यह योजना को पूरी तरीके से संचालित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी बयान में कहा है कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि मुंगेर भागलपुर को 2 लेन की परियोजना होगी। उन्होंने सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों की 20 करोड़ रुपए जारी करने के भी आदेश दे दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है 10 सितंबर को। ऑप्शन डी इसका सही है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने के उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने की जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट लाइन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर डे की, जैसे कि विश्व आत्महत्या दिवस 2020 की पर्टिकुलर लाइन जो है वो है कि वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एंड वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH के साथ मिलकर साल 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कौन कौन आयोजन करता है? IASP, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WFMH, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। ये लगातार 2003 से विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। टैगलाइन है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ठीक है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? यह आयोजन किया गया फ्रांस में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में तीनों पक्षों में कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की गई, जिनमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदार हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के 17 ऋण दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई? ये काफ़ी चर्चित रहा है और अभी भी चर्चित है। ये आपको इसका जवाब पता ही होगा कि ऑप्शन ए कंगना रनावत, जिन्हें गृह मंत्रालय के द्वारा हाल ही में सुरक्षा प्रदान की गई Y+ श्रेणी की। CRPF की सुरक्षा भी इनको दी गई, जिसके तहत मैं आपको बता दूं कि औपचारिक तौर पर बताता हूं कि ये सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। नियमों के अनुसार Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें 2 कमांडो भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति
को विशेष व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का जो निर्णय होता है वो गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा की जाती है। उनके इनपुट के आधार पर ही गृह मंत्रालय इस सुरक्षा को असाइन करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब है 28 सितंबर। 28 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की तारीख को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की ईएमआई का इस तारीख का भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया है। आरबीआई ने कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में आरबीआई ने इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? हरियाली को सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है, तो यह लॉन्च की है पंजाब ने। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली, ठीक है, ऐप का नाम याद रखिएगा कि आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के कारण लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए प्रेरित करेगा। इस ऐप का उपयोग पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह क्षति को रोकने का भी प्रयोग किया जा सकता है। आज की करंट अफेयर्स की इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप दोबारा देख सकते हैं, इन्हें नोट डाउन करिए नोटबुक में। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी पब्लिश करूँ। कुछ कारणोंवश वीडियो यहाँ पे डिले हो रहा है, लेकिन डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी कभी भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। बाकी यहाँ तक आप वीडियो का रिवीजन करिए एक बार। वीडियो फॉर्मेट को आपको क्या पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे। एंड थैंक यू।